आज दिनांक 5 नवंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 12, विषय हिंदी और उपविषय हमारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसको पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रकाशक, सन्यासी या किसान, इनकी रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को बहुत सारे पत्र लिखे थे अपने देश के बारे में बताने के लिए या बाकी चीज़ों की जानकारी देने के लिए। और वो इतने ज़्यादा अच्छे थे वो पत्र, इतनी ज़्यादा जानकारियाँ थी उसमें कि उनके नाम से अब एक पुस्तिका, मतलब एक नहीं कई सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि पिता का खत पुत्री के नाम। पन्नों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वो आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया, सिर्फ इतना पता था उनका, महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और जहाँ भी वे रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। वे अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो ये था आज की वर्कशीट। अब इसके शब्द अर्थ देखते हैं बच्चों। पुरखों होता है पूर्वजों, पुरखों यानी कि पूर्वजों, हमारे बड़े जो होते हैं। संजो कर रखना, संभाल कर रखना। विरासत, धरोहर। उद्यमी, व्यापारी। प्रशासक, अधिकारी। अनुसंधान, खोज। सहेज कर, संभाल कर। तमाम, सभी। दिग्गज, महान। हस्तियों, नामी लोगों। संकलन, इकट्ठा करना। महासंग्राम, ये क्या है? महासंग्राम होता है मतलब बड़ी लड़ाई कोई, ठीक है। मैसेजेस, संदेश। पैमाना, मापदंड। जुट जाना यानी कि लग जाना। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। अब ये जो है इसका एक शब्द का अर्थ नहीं दिया हुआ है, मैं आपको लिख देती हूँ। महासंग्राम का मतलब कोई महान लड़ाई या बड़ी लड़ाई, बड़ा संग्राम, जैसे स्वतंत्रता संग्राम था जिसको पूरे देश ने एक साथ मिलकर लड़ा था। अब पहला प्रश्न है, इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने कि लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है कि लोग जो हैं अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर रखते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। दूसरा प्रश्न है कि तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों। ठीक है, इसका उत्तर है तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं, क्योंकि वह देश काल समाज को मायगा देश काल समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। देश काल यानी कि उस समय देश में क्या परिस्थितियाँ थी, काल कैसा समय था, कैसे सामाजिक परिस्थितियाँ थी, समाज कैसा था, लोग क्या करते थे, क्या रहन सहन था, खान पान था, कैसे वस्त्र पहनते थे,
तो उस समय बहुत सारी बातें पत्रों के द्वारा हमें पता लग जाती हैं और अपने आप में अनुसंधान का विषय भी हैं, खोज का विषय भी हैं। तीसरा प्रश्न है कि दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों? तो इसका उत्तर है कि दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी इंडिया, खाली ये पता था महात्मा गांधी इंडिया के पते पर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी पूरे देश में भ्रमण करते रहते थे, इसलिए उनका कोई निश्चित पता नहीं रहता था। तो उस वक्त वह जहाँ होते थे पत्र उन्हीं के पास पहुँच जाते थे। अगला प्रश्न है पत्रों का जादू क्या है? क्योंकि पत्रों में ऐसा क्या होता है, क्या जादू होता है? तो पत्रों को लोग किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। कुछ लोग तो उन्हें फ्रेम कराकर रख लेते थे। पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। तो यह है पत्रों का जादू के तो प्रशस्ति पत्र यानी कि प्रशंसा पत्र की तरह उनको माना जाता है और उन्हें फ्रेम कर कर रखा जाता है और उनके आधार पर किताबें भी लिखी जाती हैं। तो ये है पत्रों का जादू। अब अगला है, ये हमारे पास ये दो गतिविधि दी हुई हैं कि कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को और शब्दों के साथ जोड़कर उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। जैसे इसमें पीछे पत्र लिखा हुआ है तो पत्र से बना हुआ है प्रशस्ति पत्र, ऐसे हो सकता है समाचार पत्र, ठीक है, हम समाचार पत्र लिखते हैं। और ऐसे ही हो सकता है हमारा शिकायत पत्र, है ना। तो ये तो पत्र बीच में लिख के हमें जोड़ना है। और ये है इक, जैसे व्यावसायिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर कर रखा है। तो पहला था पत्र, पत्र के साथ जोड़कर जैसे प्रेम पत्र, समाचार पत्र, प्रशस्ति पत्र बनाया हुआ है, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र। और इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, और भी लिख सकते हो, जैसे कांस्य पत्र होता है, कांस्य से बना हुआ कांस्य पत्र, ताम्र पत्र, ठीक है, ये बिंदी आएगी पे। और वो इक वाला था जो है वो सामाजिक, व्यावसायिक, क्योंकि समाज जमा इक, देखो समाज और इक प्रत्यय जोड़ देते हैं हम, तो ये हो जाता है सामाजिक। ऐसे ही व्यवसाय जमा इक व्यावसायिक, संसार जमा इक सांसारिक, मास जमा इक मासिक और समय जमा इक सामाजिक। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया 8वीं कक्षा के लिए। तो अब इस वर्कशीट को आप सोल्व कर लीजिए बच्चे।